हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, किसी संख्या का 3/4 9 है तो वह संख्या क्या होगी। कह रहा है किसी संख्या का, कोई संख्या है वो आपको नहीं पता तो हम उस संख्या को क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब आपको पता है, मल्टीप्लाई होता है। एक्स का कितना, 3/4 कितना दे रखा दोस्तों, 3/4। तो आप 3/4 लिख लीजिए। 3/4 का मतलब 3/4। क्लियर, कितना दे रखा है, 3/4 9 है। 3/4 दोस्तों कितना है, 9 है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से 9 कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 बार में। एक्स 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 4 त्रिक का 12। तो आपका एक्स का मान कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। तो आपसे पूछ रहा था कि वह संख्या क्या होगी। वो संख्या दोस्तों कितनी होगी, 12 होगी। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न था, लेकिन आप कहेंगे ये तो सर आपने आसान प्रश्न ले लिया। आगे आगे देखिए, वीडियो पूरा देखिए। मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर आप पहले क्वेश्चन को देखकर ही वीडियो देखना बंद कर देंगे तो आगे वीडियो में जो चीज़ें आने वाली हैं उन्हें आप कैसे सीख पाएंगे। अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 है तो a² + b² + ab बटे में दे रखा है a³ - b³ का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो संख्या दे रखी है, इन संख्याओं को आपको ध्यान से देखना होता है। ठीक है, ध्यान से देखने का मतलब है आपको ये देखना है कि यहाँ पर किसी संख्या का कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। अब देखिए a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a³ - b³ कितने के बराबर होता दोस्तों, a - b a² + b² + ab इतने के बराबर होता है क्या, a³ - b³। अब बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब ये होता है जहाँ पर ये लिखा हुआ है उसके स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। बात आ गई समझ में। तो जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। ये बराबर का मतलब होता है। अब a³ - b³ की जगह पर आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला पूरा ये होता है। तो इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। ऊपर क्या है पहले वो लिख लीजिए। ऊपर है a² + b² + ab। ठीक, बटे में क्या दे रखा है, a³ - b³। तो a³ - b³ कितने के बराबर होता है, इतने के। तो हम इतना लिख देंगे, a - b × a² + b² + ab। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, a² + b² + ab, a² + b² + ab, ये वाली संख्या समान है तो ये कट जाएगा एक बार में। क्लियर, कट जाएगा एक बार में। तो एक बार में कट गया तो ऊपर तो एक ही रहेगा। अब देखिए a - b, a का मान आपको पता है, a कितने के बराबर है, 16 के बराबर। तो आप 16 लिखेंगे, माइनस का साइन है, माइनस ले लो। b का मान आपको दे रखा कितना, 5। तो b की जगह पर 5 ले लीजिए। तो देखिए ऊपर तो 1 है आपका। अब 16 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 11। तो 1/11 ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, 1/11। 1/11 बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जितने फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी तक मैं नहीं करवा पाया हूँ। लेकिन 1 से 2 दिन में आपको ज़रूर ये सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे। उनके बाद आप फॉर्मूलों को याद कर लेना, ताकि जितने भी प्रश्न आते हों उनको आपको करने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सवाल किए सही। ये पूछ रहा है सही सवाल कितने किए वो आपको बताना है। एक विद्यार्थी है और वो क्या करता है, सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। मतलब दुगने सवाल वो गलत करता है। अगर वो एक सवाल सही करेगा तो 2 गलत करेगा, दुगने गलत करता है। तो ये सही वाला है और ये आपका गलत वाला है। ठीक है,
वो क्या करता है, दुगने गलत करता है। एक सही करेगा तो एक का दुगना 2 गलत कर देगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। टोटल सवाल उसने कितने किए हैं, टोटल सवाल उसने किए हैं 48। अब जब आपके पास योग 48 दे रखा है तो अनुपातों का भी योग कर लो, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस योग से आप इस योग में डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 1 कम 3, 1 बचेगा 18, 3 6 18, 16 बार में चला गया। ठीक है, अब 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 1 कम 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो इसका मतलब 48 सवाल उसने टोटल किए हैं, उसमें से 16 किए हैं सही और 32 किए हैं गलत। उसने क्या बोला था कि सही सवालों की तुलना में दोगुने गलत करता है। तो सही कितने किए हैं 16, दुगुने गलत कितने किए हैं 32। तो 16 का दोगुना होता है दोस्तों 32, 16 दूने का 32, दोगुने गलत कर रहा है वो, ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए सही कितने किए उसने 16, दोगुने गलत कितने किए 32 गलत। लेकिन आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, सही पूछा है कि कितने सही किए, तो सही कितने किए 16 सही किए, तो बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में, प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर क्या। देखिए p का p प्रतिशत, p का मतलब मल्टीप्लाई कितना p प्रतिशत, p प्रतिशत का मतलब क्या होता है बट्टे में 100, बराबर कितना 36 है। तो p का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। क्लियर, अब देखिए p का मल्टीप्लाई आप p से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p²। ठीक है, p का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p²। अब यहाँ पर बट्टे में 100 है, 100 जाएगा दोस्तों, 100 का मल्टीप्लाई 36 से होगा। क्लियर, तो p² बराबर कितना आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 36 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600। इतनी बात समझ में आई। अब हमसे पूछा है p का मान और ये निकल के आया है p² का मान, तो p² का मान नहीं निकालना, हमको p निकालना है। तो p बराबर, अब स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो 3600 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब 3600 का क्या हो गया, रूट निकालना है आपको, तब आपका p का मान निकलेगा। तो आपका देखिए 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होता है 6, और 2 जीरो का कर देंगे 1 जीरो तो 60। तो आपने क्या निकाला है 3600 का स्क्वायर रूट निकाले तो 60 आ जाएगा। अब इसके ऊपर रूट नहीं लगेगा, तो p का मान दोस्तों कितना आ गया 60, ये आपका आंसर आ गया। आपसे पूछ रहा था कि p का मान कितना होगा, तो p का मान हो जाएगा 60, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 60 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हो जाएगा दोस्तों आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया हुआ। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रवि 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। कितने वर्ष पहले होगा, हमको नहीं पता कितने वर्ष पहले होगा। तो हितेश की आयु कितनी है दोस्तों 40 वर्ष है, ठीक। रवि की कितनी है 60 वर्ष है। अब हम मान लेते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम मान लेते हैं कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात है वो 3 होगा। कितने, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले होगा तो इसमें से भी 5 माइनस करेंगे, ठीक है, और इसमें से भी 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 55। कितना अनुपात है 5, 3:5 होना चाहिए। अब हम इसको जब कटाएंगे तो 5 से कटेगा 7 बार में और ये 5 से कटेगा 11 बार में, तो 7:11 निकल के आ रहा है, 3:5 चाहिए, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम, मान लेते हैं कि 20 वर्ष पहले। तो हमारी आयु कितनी है दोस्तों 40 और 60 है। मान लेते हैं कि 20 वर्ष पहले 3:5 होगा। 20 वर्ष पहले, इसमें से भी 20 माइनस कर दो, इसमें से भी 20। क्लियर, ये हो जाएगा 20 और ये बचेगा 40। अब हम इसको कटाएंगे तो कटेगा 20 एकम 20, 20 दूने का 40, 1:2 हो रहा है। हमको चाहिए 3:5, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। मान लेते हैं 10 वर्ष पहले, ठीक है, मान लेते हैं 10 वर्ष पहले। आयु हमारी कितनी है 40 वर्ष की और 60 वर्ष की है। 10 वर्ष पहले मान लेते हैं तो इसमें से भी 10 माइनस करेंगे, इसमें से भी 10, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 30 और ये हो जाएगा आपका 50। अब इससे हम काटेंगे तो 10 से कटेगा 3 बार में, 10 से कटेगा 5 बार में, 3:5, और हमको कितना चाहिए 3:5 चाहिए, और 3:5 हमारा आ रहा है, यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। तो पूछ रहा था कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले होगा, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो गो थ्रू ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीका है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का दोस्तों।
आपको मालूम है मैं आपको ऐसे ही तरीके बताता हूँ जिनमें कम से कम समय लगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो आपको बता रहा हूँ। 35 से तो बड़ी हो और 71 से छोटी हो, वो बीच वाली संख्या। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10 से क्या हो बड़ी और 20 से क्या हो दोस्तों छोटी। 10 से बड़ी 20 से छोटी बीच में कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 15 आ जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर पूछा है 35 से जितनी बड़ी है उतनी ही 71 से छोटी हो। जितनी ये 10 से बड़ी है उतनी ही 20 से छोटी है। वही यहाँ पर पूछ रहा है कि जितनी 35 से बड़ी हो उतनी ही 71 से छोटी हो। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको और इसको, मतलब जिसने 10 से बड़ी है और 20 से छोटी है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 10 और 20 को कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 15। तो ये बीच वाली संख्या ही तो निकल के आएगी। पहले मैंने कितना बताया, 10 से बड़ी हो और 20 से छोटी हो, तो वो संख्या कितनी होगी, 15। आपको मालूम हो गया। अब इसको तो मालूम हो गया, लेकिन करने का जो सही तरीका है वो ये है, क्योंकि ऐसी जब संख्या दे देता है टेढ़ी मेढ़ी तो उसमें पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सही तरीका है कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी, जैसे यहाँ पर निकल के आई है। वही तरीका है, तो यहाँ पर भी कर दो 35 + 71, दोनों को जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। जोड़ेंगे 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10। करेंगे 2 से डिवाइड, कितनी बार आएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 53 बार जाएगा। तो वो संख्या दोस्तों कौन सी है, बीच वाली 53 है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, 20 संख्याओं का औसत 30 तथा 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो आपको एक चीज़ मालूम होगी, अगर हम संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं तो क्या पता चलता है, योग। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 = कितना, 6 आ जाएगा। 1 0 2 0 मतलब 600। योग कितना आ गया, योग आ गया 600। फिर क्या कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 50 है। 30 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 50। तो यहाँ पर 30 का मतलब 50 से करेंगे, योग पता चलेगा। तो 3 × 5 कितना, 15 और 2 0 मतलब 1500। ये इनका योग आ गया। अब क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत। तो सभी संख्या है कितनी, 20 संख्या तो ये हैं, 30 संख्या ये हैं, तो सभी संख्या मिलकर के कितनी है, 50। ठीक है। और इन 50 संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 600 और 1500 2100 योग हो रहा है। इन 50 संख्याओं का योग आपको पता है कितना है, 2100 है। तो आपको क्या नहीं पूछा गया है, औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं योग में। संख्या से मतलब 50 से क्या करेंगे, आप योग में डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 चौक के 20, 21 में से 20 तक कट गया, कितना बचेगा, 1। 1 में 1 0 10, 5 दूनी का 10, 42 इनका क्या आ गया, औसत आ गया। औसत कितना आ गया दोस्तों, 42। किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।